आप मारो 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 भैया हाथ उठा रहे हैं आप। मारो मारो मारो। कानपुर बर्रा थाने के दरोगा जी जिसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से थप्पड़ पे थप्पड़ मारते चले जा रहे हैं। वो कोई और शख्स नहीं, वो महाना भक्त पूतू अवस्थी के नाम से विख्यात, जो कानपुर में लगातार महाना जी का प्रचार प्रसार करने वाला युवा नेता है। जब युवा नेताओं के साथ इस तरह से थप्पड़बाजी हो रही है, हम जनता किसके पास जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी जनसंवाद लाइव। जैसा कि इस समय आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पुलिस के मामले आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि एक भाई जाते हैं थाने पर और वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए जाते हैं एक मामले में, उनसे हाथापाई होती है, उनसे बहस होती है। आइए पूछते हैं, हमारे साथ इस समय वो मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम पूतू अवस्थी महाना भक्त है। अच्छा, कल जो घटना घटी आपके साथ, वो कैसी घटना घटी थी? किस मुद्दे पे आप वहाँ बर्रा थाने गए थे? भैया बर्रा थाने में इसलिए गए थे, हमारा एक कार्यकर्ता है सचिन तिवारी, जिसकी चाय और मैगी की दुकान बर्रा विश्व बैंक डी ब्लॉक में है। हुआ ये है, वहाँ क्षेत्र के दो भाई हैं, मोहित शर्मा और राजू शर्मा, जो कि अवैध नशे का कारोबार कर रहे हैं, मादक पदार्थों की बिक्री करते हैं। वो उसकी दुकान के पास 2 तारीख को उन मादक पदार्थ के जो विक्रेता हैं, उनका गुर्गा था, वो अपने गांजा बेच रहा था। उसका विरोध हमारे कार्यकर्ता सचिन तिवारी ने किया कि हमारी दुकान के पास ये सब ना करो और कहीं और करो जाके अपना, हमें नहीं लेना देना, यहाँ पे ना करिए। उसको लेके उन्होंने खुन्नस रखी और 6 तारीख को उन्होंने कम से कम 20-25 लोगों ने सचिन तिवारी की दुकान पर आकर पथराव किया, तोड़फोड़ करी। इसकी शिकायत लेकर सचिन तिवारी बर्रा थाने पहुंचा और उसने मुझे भी सूचना दी, तो मैं भी पहुंचा, क्योंकि हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है वो। मैं भी पहुंचा तो मैंने वहाँ पे संबंधित जो दरोगा जी उस समय थे, ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर वीके शुक्ला जी, मैंने उनको अपनी जानकारी दी और तहरीर दी। तो उन्होंने बोले ठीक है, इस पे कार्रवाई होगी, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ चौकी इंचार्ज साहब को, आनंद पांडे जी को, जो संबंधित चौकी लगती है, और वो अभी आ रहे होंगे। हम लोग उनका इंतजार कर रहे थे बाहर। आनंद पांडे जी आए, उन्होंने बुलेट खड़ी की, बोले यहाँ अनावश्यक भीड़ क्यों लगी है? तो हम लोगों ने कहा भाई साहब आपका इंतजार हो रहा है, वो जो पथराव हुआ उसी घटना में आए। बोले ठीक है, वो मुझको मिल गई है तहरीर, जाइए मैं देख लूंगा, मैं क्रॉस चेकिंग कर लूंगा। तुमका भाई साहब इसमें क्रॉस चेकिंग क्या है? एक आरोपी अंदर बैठा हुआ है थाने के, अभी आया, उसने झूठा आरोप हम लोगों पे लगा रहा था, हमारे कार्यकर्ता पे, कि इन्होंने हमें मारा है, जिसके हमने साक्ष्य उपलब्ध कराया, जिसमें वो कार्यकर्ता जो हमारा है उसने वीडियो बनाया था, वो खुद पत्थर चलाते हुए लड़का दिख रहा था, जो वहाँ के आरोप लगा रहा था। वीके शुक्ला जी ने उसको हिरासत में भी ले लिया था। हमने कहा वो अंदर बैठा है, आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिए, हम आपको वीडियो उपलब्ध करा दें, हम घर जाएंगे। इस बात पे उनसे बातचीत हो रही थी, तब तक एक दूसरे दरोगा आशीष कुमार जी हैं, वो भी बीच में आगे बोलने लगे कि ऐसा है, आप हमको काम सिखाएंगे। तो हम लोगों ने कहा भाई साहब आपका काम आप अच्छे से जानते हैं, हम लोग एक बात बता रहे हैं। इतनी बात होने के बाद हम लोगों ने एक चीज़ और बोली कि सर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा निष्पक्ष जांच क्या, मैं किसी का पक्ष लूंगा? हम लोगों ने कहा भाई साहब चक्कर ये है कि पथराव होने के बाद बिना किसी की सूचना के 2 सिपाही, जो कि जहां तक संरक्षण देते हैं, जहां तक क्या वो संरक्षण देते रहे होंगे गांजा विक्रेताओं को, उनके कहने पे आके पीड़ित की ही दुकान की तलाशी ले रहे थे, जिसका हमारे कार्यकर्ता सचिन तिवारी ने वीडियो बनाया था। इस बात को हम लोगों ने कहा उनसे कि 2 सिपाही आपकी हमारी दुकान के। आप जब बर्रा थाने गए तो आपने क्या उनको अपना परिचय दिया था? नहीं भाई साहब, मैं तो एक आम आदमी, परिचय की क्या जरूरत है? हमारा कहना ये है कि भाजपा कार्यकर्ता हो, एक आम आदमी हो, पुलिस को उसी तरीके सबकी सुननी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि भाजपा का है तो उसकी सुनवाई हो, बाकी आम आदमी की ना हो। हमारे योगी जी का कहना है, हमारे मोदी जी का कहना है, सबका साथ सबका विकास। तो भाई अगर एक आम आदमी भी है तो ये जरूरी थोड़ी ना कि आपके साथ हुआ। भाई एक आम आदमी, यहाँ हर कोई नेता नहीं हो सकता, हर कोई कार्यकर्ता नहीं हो सकता है। एक रोजमर्रा का कमाने खाने वाला आदमी, अगर उसके साथ कोई अपराध होता है तो ऐसे तो फिर आदमी जाएगा ही नहीं थाने में। आगे क्या कार्रवाई हुई उनके, मतलब कि अभी तो जो जानकारी मिल के सामने आ रही है कि उनको पुलिस लाइन भेज दिया गया है, लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब आगे क्या आप चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कमिश्नर साहब से क्या अपनी बात को रखना चाहेंगे, क्या कहना हम कमिश्नर साहब से एक अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसे पुलिस कर्मियों को निलंबित कर देना चाहिए, जिससे कि पुलिस की कार्यशैली जो है वो सही हो। कुछ पुलिस कर्मियों के कारण पूरा पुलिस फोर्स बदनाम होता है। एक जैसे एक मछली तालाब को गंदा करती है, एक मछली के चक्कर में पूरा तालाब गंदा होता है, वैसे ऐसे कुछ भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के कारण पूरे पुलिस प्रशासन पे उंगली उठती है। बल्कि हमारे पुलिस प्रशासन में कई जाबाज
पुलिसकर्मी मौजूद हैं। आपने देखा होगा अभी 8 हमारे पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे बिकरू कांड में। वो सब जांबाज थे, अगर भ्रष्ट होते शायद वहाँ पे जाते ही ना। हमारी योगी सरकार है वो हमेशा कहती है पुलिस सेवा के लिए, सच्चाई है पुलिस सेवा कर रही है, पर कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी जो हैं वो पुलिस प्रशासन का नाम बदनाम कर रहे हैं। इन पर सख्त कार्रवाई हो, इन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुतु अवस्थी जी। और सचमुच में जैसा कि इन्होंने बताया कि पुलिस की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं योगी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जो जैसा कि योगी जी ने आदेश जारी कर रखा है कि हमारे शासनकाल में कहीं भी कोई जाति ना हो, लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं कि लगातार प्रशासन जिस तरह से कहीं ना कहीं गलतियां कर रहा